राम नाम का ऐसा चमत्कार जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस भक्ति से भरे चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान राम के पवित्र नाम की अद्भुत शक्ति से जुड़ी एक चमत्कारी कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्चे मन से लिया गया राम नाम जीवन के हर संकट को दूर कर सकता है। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देर किए इस अद्भुत और प्रेरणादायक कथा की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं राम नाम की उस दिव्य शक्ति के बारे में, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया और एक साधारण भक्त के जीवन में चमत्कार कर दिया। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब अयोध्या नगरी में धर्म, भक्ति और सत्य का प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। और उस समय अयोध्या के राजा थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनके नाम का स्मरण मात्र ही लोगों के जीवन को पवित्र बना देता था। उसी अयोध्या नगरी में एक दिन राज दरबार सजा हुआ था, जहां अनेक ऋषि मुनि, विद्वान और भक्त भगवान राम की महिमा का गुणगान कर रहे थे। तभी वहां एक विद्वान व्यक्ति आया जो बहुत ज्ञानवान था, लेकिन उसके मन में थोड़ा सा अहंकार भी था। उसने दरबार में खड़े होकर कहा कि लोग कहते हैं कि राम नाम में बहुत शक्ति है, लेकिन क्या केवल नाम लेने से कोई चमत्कार हो सकता है? ये बात उसके मन में संदेह पैदा कर रही थी। दरबार में बैठे सभी लोग ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उनके लिए राम नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं था। तभी भगवान राम के परम भक्त और सेवक महाबली हनुमान वहां उपस्थित थे और उन्होंने उस व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी। हनुमान जी मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि राम नाम की महिमा को शब्दों में समझाना आसान नहीं, बल्कि अनुभव से समझाना पड़ता है। हनुमान जी ने विनम्रता से उस विद्वान से कहा कि यदि तुम हे राम नाम की शक्ति पर संदेह है, तो आज मैं तुम्हें उसका प्रमाण दिखा सकता हूं। ये सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग उत्सुक हो गए कि अब क्या होने वाला है। हनुमान जी धीरे से आगे बढ़े और उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया, फिर अपनी उंगली से उस पत्थर पर राम लिख दिया और सभी से कहा कि अब ध्यान से देखो। इसके बाद उन्होंने वो पत्थर पास की नदी में फेंक दिया। जैसे ही पत्थर पानी में गिरा तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। वो पत्थर डूबने की बजाय पानी की सतह पर तैरने लगा। ये दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो विद्वान व्यक्ति भी ये देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा चमत्कार हो सकता है। तभी हनुमान जी ने कहा कि ये चमत्कार मेरा नहीं है, बल्कि ये राम नाम की शक्ति है। भगवान राम स्वयं अपने भक्तों के लिए हर असंभव कार्य को संभव बना देते हैं। उसी समय भगवान राम मुस्कुराते हुए ये सब देख रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने भक्त की भक्ति पर गर्व था। फिर भगवान राम ने कहा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं, बल्कि सच्चे मन से लिए गए भगवान के नाम में होती है। जब कोई भक्त पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान का नाम लेता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करने आ जाते हैं। ये सुनकर उस विद्वान व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और उसने भगवान राम से क्षमा मांगी कि उसने उनके नाम की शक्ति पर संदेह किया। उस दिन से उसने भी पूरी श्रद्धा से राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसके जीवन में भी कई चमत्कार होने लगे, क्योंकि अब उसका मन अहंकार से मुक्त होकर भक्ति में डूब चुका था। कहते हैं कि उसी दिन से अयोध्या में राम नाम की महिमा और भी अधिक फैल गई और लोग ये समझ गए कि भगवान का नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जो भक्त के जीवन को बदल सकती है। हनुमान जी हमेशा यही कहते थे कि यदि जीवन में कभी कठिन समय आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे मन से राम नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जहां राम का नाम होता है वहां भय, दुख और संकट टिक नहीं सकते। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त राम राम का जाप करते हैं और मानते हैं कि ये नाम उनके जीवन में सुख, शांति और सुरक्षा लेकर आता है। और यही है राम नाम का वह चमत्कार जो युगों से भक्तों के जीवन में प्रकाश फैलाता आ रहा है। अयोध्या नगरी में उस दिन के बाद राम नाम की महिमा और भी अधिक फैलने लगी और हर ओर भगवान राम का नाम गूंजने लगा। लोग सुबह उठते ही राम राम का स्मरण करते और मानते कि इससे उनके जीवन की हर बाधा दूर हो जाएगी। उसी समय अयोध्या से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था,
जहां एक बहुत गरीब लकड़हारा रहता था। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। वो रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे इतना धन नहीं मिलता कि वो अपने बच्चों को भरपेट भोजन करा सके। लेकिन उस लकड़हारे के हृदय में भगवान राम के प्रति अटूट श्रद्धा थी। वो भले ही गरीब था, लेकिन उसके मन में भक्ति का अमूल्य खजाना था। हर सुबह जब वो जंगल जाने के लिए निकलता तो रास्ते में एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर राम राम का जाप करता और फिर काम पर जाता। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते कि केवल राम नाम लेने से पेट नहीं भरता, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन वो मुस्कुराकर कहता कि मेहनत तो मैं करता ही हूं, पर मुझे विश्वास है कि राम नाम मेरी रक्षा भी करेगा और मेरे जीवन में सुख भी लाएगा। एक दिन वो लकड़हारा हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। अचानक घने पेड़ों के बीच से एक भयानक शेर बाहर आ गया। शेर को देखकर लकड़हारा बहुत डर गया, क्योंकि उसके पास न कोई हथियार था और न ही भागने का रास्ता। उस समय उसके मन में केवल एक ही नाम आया और वो जोर जोर से राम 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 का जाप करने लगा। उसकी आंखें बंद थी और वो पूरे विश्वास के साथ भगवान राम को पुकार रहा था। तभी उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। कहते हैं कि वहां अचानक एक तेज हवा चली और जंगल में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के साथ ही भगवान राम के परम भक्त और अजेय वीर हनुमान वहां प्रकट हो गए। हनुमान जी ने जैसे ही उस शेर को देखा तो अपनी गदा से जोरदार गर्जना की। उनकी दिव्य शक्ति के सामने वो शेर तुरंत डरकर जंगल की गहराई में भाग गया। लकड़हारा जब तक आंखें बंद किए राम राम जप रहा था, उसे पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। कुछ देर बाद जब उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो देखा कि शेर वहां नहीं था और चारों ओर शांति थी। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके हृदय में एक अद्भुत शांति थी। वो समझ गया कि भगवान ने उसकी रक्षा की है। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया हो। ये वास्तव में हनुमान जी का आशीर्वाद था, जो अदृश्य रूप में वहां उपस्थित थे। लकड़हारा खुशी से भर गया और उसने हाथ जोड़कर भगवान राम को धन्यवाद दिया। उस दिन के बाद उसका विश्वास और भी मजबूत हो गया और उसने अपने गांव में सबको ये घटना सुनाई। शुरू में लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसके चेहरे की सच्चाई देखी तो उन्हें भी लगा कि इसमें अवश्य कोई दिव्य शक्ति है। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग भी राम नाम का जाप जाप करने लगे और उनके जीवन में भी कई सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। किसी के घर में बीमारी ठीक हो गई, किसी का काम बन गया और किसी के जीवन में खुशियां लौट आई। लोगों को समझ में आ गया कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सच्चे मन से लेने पर हर संकट को दूर कर सकती है। और यही कारण है कि युगों से भक्त राम राम का स्मरण करते आए हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि जब भी वे सच्चे मन से भगवान राम को पुकारेंगे तो उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी अवश्य आएंगे। इस प्रकार उस छोटे से गांव में राम नाम का चमत्कार फैल गया और लोग दिन रात भगवान राम की भक्ति में डूबने लगे। लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि जल्द ही एक और बड़ी घटना होने वाली है, जो पूरे क्षेत्र में राम नाम की महिमा को और भी महान बना देगी। उस छोटे से गांव में राम नाम की महिमा धीरे धीरे फैलती जा रही थी और अब वहां का हर व्यक्ति सुबह शाम भगवान राम का स्मरण करने लगा था। लेकिन संसार में जहां भक्ति होती है, वहां कभी कभी उसकी परीक्षा भी होती है। उसी समय उस क्षेत्र में एक अत्याचारी डाकुओं का गिरोह रहने लगा, जो आसपास के गांवों में जाकर लोगों को लूटता और उन्हें डराकर उनका धन छीन लेता था। गांव के लोग उनसे बहुत भयभीत रहते थे, क्योंकि वे लोग अत्यंत क्रूर थे और किसी की बात नहीं सुनते थे। एक दिन वही डाकू उस गांव में आ पहुंचे जहां वो गरीब लकड़हारा रहता था, जिसने राम नाम का चमत्कार देखा था। डाकुओं के सरदार ने पूरे गांव को इकट्ठा करके कहा कि जो भी धन और अनाज है सब उनके हवाले कर दिया जाए, नहीं तो वे पूरे गांव को जला देंगे। ये सुनकर गांव के लोग घबरा गए, क्योंकि उनके पास वैसे ही बहुत कम साधन थे।
लेकिन उसी समय वो लकड़हारा आगे आया और उसने शांत स्वर में कहा कि हमें भगवान पर विश्वास है, वो हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। ये सुनकर डाकू जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि इस दुनिया में कोई भगवान नहीं आता। अगर भगवान होते तो हम इतने शक्तिशाली कैसे होते। लकड़हारे ने मुस्कुराकर कहा कि जब संकट आता है तभी भगवान अपने भक्तों की सहायता करते हैं। ये सुनकर डाकुओं का सरदार क्रोधित हो गया और उसने लकड़हारे को पकड़कर पेड़ से बांध दिया और कहा कि अगर तुम्हारा भगवान सच में है तो आज आकर तुम्हें बचा ले। पूरे गांव के लोग ये दृश्य देखकर रोने लगे, लेकिन लकड़हारा बिल्कुल शांत था। और उसने अपनी आंखें बंद करके पूरे विश्वास के साथ राम 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 का जाप शुरू कर दिया। उसकी आवाज धीरे धीरे पूरे वातावरण में गूंजने लगी और गांव के लोग भी उसके साथ राम नाम का स्मरण करने लगे। जैसे जैसे राम नाम का जाप बढ़ता गया, वैसे वैसे वातावरण में एक अद्भुत शक्ति महसूस होने लगी। अचानक आकाश में बादल गरजने लगे और तेज हवा चलने लगी। डाकू ये देखकर थोड़े घबरा गए, लेकिन उन्हें लगा कि ये केवल संयोग है। तभी अचानक जंगल की दिशा से एक भीषण गर्जना सुनाई दी और वहां एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश के बीच भगवान राम के परम भक्त और अजय वीर हनुमान प्रकट हुए। उनका विशाल रूप देखकर डाकू भय से कांपने लगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा अद्भुत दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। हनुमान जी ने क्रोध से अपनी गदा उठाई और एक जोरदार गर्जना की, जिससे पूरा वातावरण कांप उठा। डाकू डरकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें चेतावनी दी कि जो लोग निर्दोषों को कष्ट देते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। ये सुनकर डाकुओं का सरदार भी घुटनों के बल गिर पड़ा और उसने क्षमा मांगी। हनुमान जी ने उसे समझाया कि यदि जीवन में सुख और शांति चाहिए तो बुरे कर्म छोड़कर भगवान का नाम लेना चाहिए। डाकुओं ने उसी समय वचन दिया कि वे अब कभी किसी को कष्ट नहीं देंगे और अपने जीवन को सुधारेंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपने दिव्य स्पर्श से उस लकड़हारे को मुक्त कर दिया और उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी भक्ति हमेशा अटल रहे। जैसे ही हनुमान जी वहां से अदृश्य हुए, पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि सभी ने अपनी आंखों से राम नाम की शक्ति का चमत्कार देख लिया था। उस दिन से उस गांव में केवल एक ही आवाज गूंजती थी, जय श्री राम। लोगों का विश्वास और भी मजबूत हो गया कि सच्चे मन से लिया गया भगवान का नाम हर संकट से रक्षा कर सकता है। लेकिन इस कहानी में अभी एक और गहरा रहस्य बाकी था, जिसे समझने के लिए स्वयं भगवान राम एक दिन उस गांव में आने वाले थे और तब पूरी दुनिया को यह पता चलने वाला था कि राम नाम की असली शक्ति क्या है। उस गांव में हुई घटनाओं के बाद राम नाम की महिमा दूर दूर तक फैलने लगी और आसपास के कई गांवों से लोग वहां आने लगे ताकि वे उस स्थान को देख सकें जहां राम नाम के जाप से इतने बड़े चमत्कार हुए थे। लोग उस गरीब लकड़हारे को भी देखने आते थे, क्योंकि वही वो व्यक्ति था जिसने सबसे पहले उस शक्ति को अनुभव किया था। लेकिन वो लकड़हारा अपने मन में कभी घमंड नहीं आने देता था और हमेशा यही कहता था कि ये सब भगवान राम की कृपा और उनके परम भक्त हनुमान की दया से हुआ है। समय बीतता गया और एक दिन उस गांव में एक वृद्ध साधु पहुंचे, जिनका तेज इतना अद्भुत था कि उन्हें देखते ही लोगों के मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती थी। उस साधु ने गांव के लोगों से पूछा कि यहां इतने लोग क्यों एकत्र हो रहे हैं और क्यों हर जगह राम नाम का जाप हो रहा है। तब गांव वालों ने उन्हें सारी घटना विस्तार से सुनाई कि कैसे एक गरीब लकड़हारे की भक्ति से भगवान ने उसकी रक्षा की और कैसे हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर डाकुओं को दंड देकर चले गए। ये सुनकर साधु मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि राम नाम की शक्ति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि ये केवल शब्द नहीं बल्कि भगवान की स्वयं की उपस्थिति है। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा कि यदि तुम सच में राम नाम की महिमा समझना चाहते हो तो आज रात सभी लोग नदी के किनारे एकत्र होकर पूरे मन से राम नाम का जाप करो। गांव वालों ने साधु की बात मान ली और रात होते ही पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। चारों ओर दीपक जलाए गए और वातावरण अत्यंत पवित्र हो गया। फिर सभी लोग एक साथ बैठकर राम 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 का जाप करने लगे। धीरे धीरे वो जाप
इतना शक्तिशाली हो गया कि ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति भी उसी लय में गूंज रही हो। उसी समय अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और वहां एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। लोगों ने देखा कि उसी प्रकाश के बीच स्वयं भगवान राम प्रकट हो गए और उनके साथ उनके परम भक्त हनुमान जी भी खड़े थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग भाव विभोर होकर भूमि पर गिर पड़े और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगे। भगवान राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे प्रिय भक्तों, तुम्हारी सच्ची भक्ति और विश्वास ने मुझे यहां आने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने उस गरीब लकड़हारे को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी श्रद्धा ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्चे मन से लिया गया मेरा नाम हर कठिनाई को दूर कर सकता है। फिर भगवान राम ने सबको समझाया कि राम नाम केवल एक मंत्र नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य सेतु है जो भक्त और भगवान को सीधे जोड़ देता है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान का नाम लेता है तो भगवान उसके हृदय में बस जाते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार भगवान को इतने करीब से देखा था। इसके बाद भगवान राम ने सबको आशीर्वाद दिया और कहा कि जहां भी सच्चे मन से मेरा नाम लिया जाएगा वहां मेरी कृपा अवश्य रहेगी। इतना कहकर भगवान राम और हनुमान जी धीरे धीरे उसी दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। लेकिन उनके जाने के बाद भी वहां का वातावरण इतना पवित्र और शांत था कि लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे भगवान अभी भी वही उपस्थित है। उस रात के बाद उस गांव की पहचान ही बदल गई और वो स्थान राम नाम की महिमा का पवित्र तीर्थ बन गया, जहां दूर दूर से लोग आकर भगवान का नाम जपते और अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करते थे। लेकिन इस कथा का अंतिम रहस्य अभी बाकी था, क्योंकि भगवान राम ने उस लकड़हारे को जाते जाते एक ऐसा संदेश दिया था जिसे सुनकर पूरी दुनिया को यह समझ में आने वाला था कि राम नाम का असली चमत्कार क्या है। उस दिव्य रात के बाद वो छोटा सा गांव एक पवित्र तीर्थ के समान बन गया था, जहां दूर दूर से लोग आकर भगवान राम का नाम जपते और अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करते थे। लेकिन उस गरीब लकड़हारे के मन में बार बार भगवान राम की वो बात गूंज रही थी जो उन्होंने जाते समय उससे कही थी। भगवान राम ने कहा था कि राम नाम का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मनुष्य के हृदय में होता है। लकड़हारा उस वचन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था और एक दिन वो उसी नदी के किनारे बैठा था जहां कभी उसने राम नाम का जाप करके संकट से मुक्ति पाई थी। वो शांत मन से राम राम का जाप कर रहा था, तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैल रहा हो। उसके मन में जो भी भय, चिंता और दुख थे वे धीरे धीरे समाप्त होने लगे और उसकी जगह एक गहरी शांति और आनंद ने ले ली। उसी क्षण उसे समझ में आ गया कि भगवान राम ने जो कहा था उसका अर्थ क्या था। असली चमत्कार ये नहीं कि पत्थर पानी पर तैरने लगे या संकट के समय कोई दिव्य शक्ति प्रकट हो जाए, बल्कि सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है और उसका हृदय प्रेम, दया और विश्वास से भर जाता है। उसी समय वहां अचानक एक हल्की सी हवा चली और लकड़हारे को ऐसा अनुभव हुआ जैसे का इसी ने उसके सिर पर आशीर्वाद से हाथ रखा हो। वो समझ गया कि ये भगवान के परम भक्त हनुमान की कृपा है जो अदृश्य रूप में उसकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं। धीरे धीरे उस गांव के लोग भी ये बात समझने लगे कि राम नाम का असली चमत्कार मनुष्य के जीवन को बदल देना है। जो व्यक्ति पहले क्रोध और लोभ से भरा रहता था वो अब शांत और दयालु हो गया था। जो लोग पहले एक दूसरे से झगड़ते थे अब वे प्रेम और भाईचारे से रहने लगे थे। गांव में पहले जो भय और दुख का वातावरण था उसकी जगह अब भक्ति और शांति का प्रकाश फैल गया था। उस लकड़हारे की कहानी सुनकर दूर दूर के साधु और विद्वान भी वहां आने लगे और वे लोगों को समझाने लगे कि भगवान का नाम केवल संकट के समय लेने के लिए नहीं बल्कि हर पल स्मरण करने के लिए है, क्योंकि वही नाम मनुष्य को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। समय के साथ वह स्थान इतना प्रसिद्ध हो गया
कि लोग उसे राम नाम का धाम कहने लगे। कहते हैं कि आज भी जो व्यक्ति सच्चे मन से वहां बैठकर राम राम का जाप करता है, उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। ये कथा हमें यही सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति धन, बल या ज्ञान में नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति और भगवान के नाम में होती है। जब कोई व्यक्ति पूरे विश्वास और प्रेम से भगवान राम का नाम लेता है, तो उसके जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, वह उनसे पार पाने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। यही कारण है कि युगों से संत और भक्त एक ही बात कहते आए हैं कि राम नाम सबसे बड़ा है, क्योंकि इस नाम में वह दिव्य शक्ति छिपी है जो मनुष्य के जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाती है। और यही है राम नाम का सच्चा और सबसे बड़ा चमत्कार, जो आज भी हर उस हृदय में प्रकट होता है जहां श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान राम का स्मरण किया जाता है। इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से लिया गया राम नाम जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। जब मनुष्य विश्वास, भक्ति और श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करता है, तब उसके जीवन के भय, दुख और संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि आस्था, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल का स्रोत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, विश्वास और भगवान पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती और अंततः भगवान अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। अगर आपको इस प्रेरणादायक कथा से कोई अच्छी शिक्षा मिली हो और भगवान राम की भक्ति ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही भक्ति, प्रेरणा और पौराणिक कथाओं से भरे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। जय श्री राम।